तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक। अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन भी एक प्रकार का फोर्स होता है जो सरफेस को क्या करता है, प्रेस करता है, दबाने का काम करता है। ये बात आपको याद है, बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल। और ये नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और साथ साथ ये एक कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, जो सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है, ठीक है बेटा, यहां Yes, sir. पर एक बॉडी है, इसका मास क्या है, m है। ये बेटा एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर यहां पर मान लो ये एक बॉडी रखा हुआ है। अब मैं यहां नॉर्मल रिएक्शन दिखाना चाहता हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा नॉर्मल रिएक्शन, वो देखना ध्यान से। मैं इसी चीज को थोड़ा अलग अलग करके बनाता हूं। जैसे देखो ये एक सरफेस था, इतने ही पार्ट का मैंने फोटो यहां बना लिया, ध्यान से देखना, इतने ही सरफेस का हिस्सा मैंने यहां बना लिया और इससे अलग कर दिया क्या चीज, बॉडी को अलग कर दिया, ठीक। तो सेपरेट मैंने कर दिया, सेपरेट करना ही पड़ेगा एबीडी के लिए। अब बच्चों ये बताओ कि कांटेक्ट फोर्स है, मैंने पहले बोला नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स जो सरफेस को प्रेस करता है। बेटा देखो कांटेक्ट केवल यही यही था ना, बोलो जल्दी Yes, बोलो, sir. केवल यही यही कांटेक्ट था। इसका मतलब ये है कि ये यानी ये वाला m, ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये वाला, ये इसको नीचे दबाएगा, यानी इस पर इस तरफ लगेगा। क्लियर है, बोलो। प्रेस करता है Yes. मतलब दबाता है, यानी इसने इसको इस तरफ दबाया, ठीक है। अब देखो जब ये इसको दबाएगा तो ये सरफेस क्या मतलब क्या, चुप बैठेगा क्या, बोलो No, sir. क्या करेगा, ये भी फोर्स लगाएगा, Normal. यानी इस पर इस तरफ लगेगा। यानी बेटा ये है एन डैश और ये है एम। मैं आपको बता दूं कि एन डैश और एम ये मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ये पिछले ही क्लास में मैंने बोला था, क्या बच्चों याद है, बोलो। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना, No, sir. नो सर। हाँ दिक्कत नहीं बेटा। तो ये फोटो बना लो, और मैं एक बात बता दूं, ये ध्यान रहे आपको कि नॉर्मल रिएक्शन का फोटो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक बेटा। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का कहानी समाप्त है, नॉर्मल रिएक्शन में कुछ नहीं बचा हुआ है। इसके बाद बेटा है टेंशन फोर्स। हालांकि टेंशन के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बता रखा है, बताया है या नहीं बताया है, बोलो बच्चा। Yes, sir. यस सर। हाँ टेंशन फोर्स बेसिकली ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा, याद है। यस सर। Yes, sir. हाँ चलो, तो कोई बात नहीं है, एक बार देख लेते हैं, बढ़िया रहेगा, बाद में एफबीडी का झंझट नहीं हो। एक बात ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं, जितने कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे उतना ही जगह नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ये पिछले क्लास में आपको मैंने बोला था या नहीं बोला था, Yes, यस sir. सर बोले थे। बोले थे। मतलब नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस बराबर नंबर ऑफ एप्लीकेबल नॉर्मल रिएक्शन। ये ध्यान रखें, जितने कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे उतने ही आपको नॉर्मल फोर्स लगाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा ये है टेंशन फोर्स, जल्दी से लिख लो टेंशन। देखो टेंशन फोर्स में बताता हूं, सीधा इसको टेंशन बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल टी से। किससे करते हैं, बोलो कैपिटल टी से। किससे करते हैं, Capital T. कैपिटल टी से करता है टेंशन को, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है टी से, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स होता क्या है मैं आपको पहले बता दूं, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक, which develop in develop 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 in tight string,
टाइट स्ट्रिंग मतलब मैंने क्या बोला, जल्दी से बोलो, मुझे बताओ टेंशन क्या है, जल्दी बोलो। आप में से किसी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि टाइट स्ट्रिंग में डेवलप होता है। हाँ, टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो टाइट स्ट्रिंग में डेवलप होता है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, नीचे लिख लो, नीचे जल्दी से लिखो स्टेटमेंट, एक दो पॉइंट लिखाऊंगा मैं। देखो, हालांकि ऑलरेडी मैंने इस पर चर्चा पहले भी कर रखा है बच्चों, किया था ना पहले भी चर्चा, बोलो। यस सर। चलिए, नोट हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। ये टाइट स्ट्रिंग में बेटा डेवलप होता है। मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बताता हूँ एक बात और। स्ट्रिंग यदि लूज होगा तो उसमें टेंशन फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 0 0 0। तो नीचे लिख लो पॉइंट में, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स लूज, व्हेन स्ट्रिंग इज लूज लिख लो, व्हेन स्ट्रिंग इज लूज देन टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स 0। स्ट्रिंग लूज होगा, टेंशन फोर्स उसमें 0 होगा। स्ट्रिंग टाइट होगा, टेंशन फोर्स नॉन जीरो, कुछ ना कुछ होगा बच्चों। मेरे हिसाब से ये पॉइंट ओके है। यस सर। हाँ, ओके है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट से मैं आपको समझा दूं। देखिए, टेंशन फोर्स हमेशा पुल करता है, पुल समझते हो? यस सर। खींचना। टेंशन मैं लिखता हूं, देखो, टेंशन फोर्स ऑलवेज 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 along string, along string। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्ट्रिंग का मतलब समझते हो? यस स्ट्रिंग का सर। मतलब क्या? कोई बच्चे का जवाब दीजिए। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कोई थ्रेड या रस्सी। हाँ, रोप या रस्सी या थ्रेड, धागा। मतलब ये रोप भी इसको लिख सकते हो, रोप लिख लो और थ्रेड लिख लो। मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग along string। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, टेंशन फोर्स ऑलवेज along string। मतलब टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी के along होता है, हमेशा क्या होता है, रस्सी के along होता है। ये पहला पॉइंट तो ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, टेंशन जैसे नॉर्मल क्या था, नॉर्मल पुश करता था। क्या करता था? पुश मतलब क्या? धक्का देता था, सरफेस को दबाता था, प्रेस करता था। लेकिन यहां पर ये क्या करेगा, बोलो? पुल। टेंशन टेंशन फोर्स, बोलो जल्दी से, टेंशन फोर्स पुल करेगा। ये क्या करता है, पुल या पुश? पुल। ऑलवेज क्या करता है, पुश करता है। नो सर, पुल करेगा। हाँ, ऑलवेज क्या करेगा, पुल। पुल मतलब खींचना, पुल स्ट्रिंग एंड बॉडी सरफेस एंड बॉडी, ये ध्यान रखिएगा। ये खींचता है, खींचेगा, हमेशा खींचने का काम करता है। आई थॉट सभी बच्चों को ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको फोटो बना के दिखाऊं। बेटा, ये एक सरफेस है, यहां से रस्सी लगा दिया, यहां एक बॉडी लटका दिया एम मास का। सुनना अच्छे से, सुनना, बहुत मजेदार ये वाला है। पता है बच्चों, ये सब समझ में आपको नहीं आएगा ना, गारंटी दे रहा हूं, सवाल आपसे नहीं बनेगा। समझ में आ गया, सवाल जरूर बनेगा, ये लिख के मैं देता हूं, ध्यान रखो। नेक्स्ट बेटा, सबको पता है कि यहां पे देखो रस्सी है, ऑब्वियस है, आपने एक मास लटकाया है, तो 100% इसमें कुछ ना कुछ बेटा टेंशन आएगा या नहीं आएगा, ये बोलो। यस सर आएगा। यस सर। आएगा। अब जो टेंशन आएगा बेटा, जो टेंशन आएगा, वो टेंशन इस रस्सी में आ रहा है, लेकिन टेंशन का डायरेक्शन निकालना है। तो एक बात तो सुन लो, मैं पहले इस बॉडी के हिसाब से टेंशन निकालूंगा। देखो, दो है यहाँ पर, अकेला एक नहीं, एक तो बॉडी है, एक ये है, दो यहाँ पर है।
तो टेंशन भी मुझे दो जगह अप्लाई करना पड़ेगा, दो जगह। मैं इस बॉडी के लिए टेंशन लगाऊं तो इसके लिए क्या होगा, रस्सी को ऊपर खींचेगा। अरे भाई इसको रस्सी किधर खींचेगा, ऊपर, लेकिन इस वाले को रस्सी किधर खींचेगा, इससे दूर। यानी देखो हमेशा देखो बॉडी सरफेस से दूर होगा, पुल करता, खींचता है, धक्का थोड़ी मारता है भैया। क्या ये बात समझ में आ गया आपको, जल्दी से बताओ। सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए मैंने आपको यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखा है। पहली बात तो ये हमेशा रस्सी के अलोंग होगा, ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ ये क्लियर है। दूसरी बात यहाँ देखिए कि टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल, पुल स्ट्रिंग एंड क्या चीज, बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस को क्या करता है, बॉडी सरफेस को क्या करता है, जल्दी बताओ। पुल, पुल या पुश, पुल करता है। पुल मतलब क्या, खींचना। खींचता है। तो यहाँ देखो ये टेंशन फोर्स आएगा तो इसको पुल करेगा कि पुश करेगा, ये तो सोचना है। पुल पुश, क्या, पुल करेगा। पुल मतलब खींचेगा। अब एक बात और माइंड में रट्टा मार लो, माइंड में सेट कर लो, टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी के सरफेस से अवे होगा, हमेशा अवे होगा। मैं यहां लिख देता हूं थर्ड पॉइंट बेटा, टेंशन फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग always away from body surface, from body surface। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई, बोलो। मतलब ये मैंने बोला है कि टेंशन को देखो, जैसे ये बॉडी का सरफेस है ना, इससे हमेशा अवे होगा, अवे दूर होगा, इसकी ओर नहीं होगा, टेंशन बॉडी की ओर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पुलिंग है, नॉट पुशिंग फोर्स है। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या, बोलिए। यस सर आ गया। एक एग्जांपल मैं और लूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ सभी बच्चों को समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पर बेटा ये एक मान लो जमीन का सतह है, यहाँ पर एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर है बेटा, ऐसा सिचुएशन है। ठीक, मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ इसको, एक बॉडी थोड़ा दूर कर देता हूँ यहाँ पर ताकि फोटो बनाने में मजा आए। हाँ ये दो बेटा है। अब यहाँ पर मैं इसे खींचूंगा एफ फोर्स लगा के इस तरफ, तो देखो कि ये यहाँ पर कैपिटल एम और ये बेटा यहाँ स्मॉल एम, तो रस्सी देखो टाइट होगा तब ये चलना शुरू करेगा, रस्सी टाइट होगा तभी तो ये चलना शुरू करेगा। तो क्या यहाँ रस्सी में टेंशन आएगा या नहीं आएगा? यस सर आएगा। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टेंशन यहाँ पर कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर देखो ये रस्सी किस किस से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो दोनों पर मुझे टेंशन अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहीं कर दो छोड़ दो, गलत जवाब, दोनों जगह दोनों पर अप्लाई करना होगा बेटा। ये बात ओके है पूरा, बोलो। यस यस सर। सर। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बॉडी को सेपरेट कर लेता हूँ, एक ये हो गया और एक बेटा ये हो गया। क्या बात ओके है, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। हाँ ओके है, ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहला देखो पॉइंट ये कि इस बॉडी के लिए, इसके लिए टेंशन किस तरफ होगा, इस तरफ या इस तरफ, मतलब राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। हाँ राइट साइड, बहुत बढ़िया, यानी इस तरफ टेंशन होगा। ओके अच्छा इसके लिए लेफ्ट। हाँ Left. बहुत बढ़िया, लेफ्ट बॉडी सरफेस से दूर। क्या ये आपने पहचानना सीख लिया, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स होता है जो रस्सी में डेवलप होता है, जो केवल पुल करता है, नॉट पुश। लेकिन नॉर्मल क्या था, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स है जो सरफेस कांटेक्ट में होगा तभी ये आएगा, इसको से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब टेंशन कब आता है, कब आता है, जब स्ट्रिंग आपका टाइट होता है। क्या बच्चों ये पूरा पॉइंट आपके माइंड में ये सेट हो गया पूरा, अच्छे से बोलो। यस सर। यस सर। तो बेटा सेट हो गया, तो जल्दी से पूरा पॉइंट Sir? कॉपी करो अच्छे से। हाँ बोलो। सर ये सिर्फ स्ट्रिंग में ही क्यों होता है और कहीं क्यों नहीं होता? और भी कहाँ बताओ ना मुझे, और कहाँ बताओ मुझे। अच्छा और रॉड कह रहे हो कहीं आप, जैसे body मान लो में? ये, अच्छा मान लो ये स्ट्रिंग के अलावा क्या लेना चाह रहे हो, रॉड लेना चाह रहे हो क्या?
यस सर, मतलब और कोई हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट। भी आएगा, बिल्कुल उसमें भी आएगा टेंशन, उसमें भी आएगा, लेकिन दोनों में फर्क है बेटा। ये रस्सी मासलेस है ना, मेरी बात को सुना जो मैं बता रहा हूं, बहुत ही खतरनाक पॉइंट आपने पूछा है, ध्यान से सुनना। आप रस्सी की जगह कुछ भी ले लो, धागा ले लो, थ्रेड ले लो, रॉड ले लो, या कोई बॉडी ही ले लो, सब में टेंशन डेवलप होगा, सब में होगा टेंशन, सब में आएगा, लेकिन फर्क होता है थोड़ा सा। यदि ये मासलेस है ना बेटा, ये मासलेस है, तो किसी भी पॉइंट पर निकालो टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, फर्क शानदार सा पॉइंट मैंने बोला, क्या बोला, बोलो तो। हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्या कब सेम होगा, ये रस्सी मासलेस है, मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग है ये, तो मासलेस स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूं। मासलेस स्ट्रिंग में आप कहीं भी निकालो, सभी जगह आपको टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। अच्छा, एक शानदार आपने पॉइंट मेरे से पूछ लिया, क्या पॉइंट था कि टेंशन इन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन में लिखा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, टेंशन, टेंशन एवरीवेयर सेम, एवरीवेयर सेम, एवरीवेयर सेम, इन कहां पे इन अ मासलेस स्ट्रिंग। मतलब आप एक मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं, उसको टाइट करते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालोगे, क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो। यस सर। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन यहीं पर मास आ जाएगा बेटा, इसमें मास होगा, तो क्या हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, जवाब ही नहीं आपका यार, जल्दी से बोलो। नो सर। नो सर। नहीं होगा सेम, बिल्कुल। अरे मैंने आपको क्या पढ़ाया, आप वो माइंड में सेट करो, इसके अलावा Yes, बस sir. आप जान ही रहे हो क्या आपको बोलना है। देखो, टेंशन का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम होगा कब, जब रस्सी आपका मासलेस होगा। लिख दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। स्ट्रिंग मासलेस है तो हर एक पॉइंट पे बेटा टेंशन क्या होगा, जल्दी से बोलो। सेम होगा। सेम होगा। अच्छा, ये बात अभी भी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? यस सर। यस हाँ, सर। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। अच्छा, एक मिनट, मैंने यहां से यहां तक टेंशन सेम दिखाया है, इसका मतलब ये रस्सी मासलेस है। यस सर। यस बिल्कुल सर। मासलेस है, बिल्कुल बिल्कुल मासलेस है, बिल्कुल। जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। तो नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, एक फोर्स और बचा हुआ है, स्प्रिंग फोर्स। बाकी तो सब आप जान ही रहे हो। फ्रिक्शन का भी चर्चा करना नहीं है, आने वाली क्लासों में फ्रिक्शन का चर्चा करेंगे। आज से आपका एबिलिटी स्कूल। सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा? यस सर। हाँ बेटा, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेन देखो, यहाँ पर टेंशन नॉर्मल आपने देख लिया, एक स्प्रिंग फोर्स है जिसे मुझे समझाना है, ठीक। तो स्प्रिंग फोर्स मैं समझा देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स बता दिया, समझो इधर का कहानी खत्म है, अब ज्यादा परेशान करने वाला कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चलिए, तो अब अगला है बेटा, कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। सभी लोग हेडिंग डाल देंगे बेटा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, सभी लोग हेडिंग डाल देंगे स्प्रिंग फोर्स। अब आपसे सवाल पूछा गया कि ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो बच्चा मुझे बता सकता है? पहले मैंने बोला है ये कि स्प्रिंग फोर्स भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बच्चा, याद है, बोलो। यस सर। यस सर। स्प्रिंग फोर्स भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, जो स्प्रिंग में डेवलप होता है ड्यू टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एक पॉइंट, मैं फिर से लिख देता हूं। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स डेवलप, डेवलप इन क्या चीज, स्प्रिंग, स्प्रिंग ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेशन समझते हो, दबाना, ड्यू टू कंप्रेशन
और इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, देखिए आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि स्प्रिंग फोर्स है क्या? पहला जवाब कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा, कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मतलब बेटा ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब ये स्प्रिंग में डेवलप होता है, लेकिन स्प्रिंग में डेवलप कब होता है? जैसे कि आप याद करिए, मैंने उसमें लिखाया था, कहां पे, रस्सी में लिखाया था क्या, कि रस्सी टाइट होगा तो टेंशन फोर्स होगा। इसी तरह से यहां लिखा है कि आप स्प्रिंग को खींचेंगे या उसको कंप्रेस करेंगे तो जाके ये फोर्स डेवलप होगा। लेकिन कल को मैं बोलूं कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अपने सामान्य अवस्था में है, तो किसी प्रकार का स्प्रिंग फोर्स होगा क्या? बोलो। नो नो सर। सर। नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये बेटा। दूसरा पॉइंट, when spring in its natural length, then spring force equal to 0। ठीक बेटा, समझ में आ गया? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? नो सर। नो सर। हाँ, पहले बेटा आप स्टेटमेंट लिख लो, मैं इसको अभी डिटेल से समझाऊंगा। ये मुझे पता बेटा, ये मैंने पहले भी लिखा है ना, ईमानदारी से बोलना, पहले भी लिखा है ना ये चीज? यस सर। हाँ पहले भी लिखा है, बट अभी मैं इसे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आप नोट करो जल्दी से, पहले जल्दी से करो। हो गया नोट बेटा? जल्दी बोल। यस सर। मिटा दूं? यस सर। देखो अब समझाता हूं बेटा, ध्यान सुनना, बहुत ही मजेदार इसमें पॉइंट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये एक स्प्रिंग है बेटा, यहां देखो, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, मतलब जैसे अच्छा, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है कि जब स्प्रिंग बिल्कुल फ्री स्टेट में है, ना उसमें कोई खिंचाव अलग से है, ना कोई दबाव उसमें है, मतलब ये अभी नेचुरल लेंथ में। एल नॉट मतलब नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ठीक, या फिर ये फ्री स्टेट में है, ठीक। ये फोटो बना लेंगे सब लोग जल्दी से। यस सर। हाँ बेटा हो गया, बना लिया फोटो वाला? यस सर। जल्दी बोलो, बना लिया? यस सर। हाँ भाई, तो अभी सुनना शांत होके, ये तो आपका हो गया फ्री स्टेटमेंट। अब कर रहे हैं क्या, ध्यान से देखो। देखिए एक बात तो बेटा सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे का इंटरनेट लग रहा है शायद नहीं चल रहा है, बार बार उनका वो क्या हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, बार बार वो ऑनलाइन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमेशा मैंने बोला कि इंटरनेट का कनेक्टिविटी आप थोड़ा बढ़िया रखिए, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ पर इस स्प्रिंग को मैंने खींचा है, तो खींचोगे बेटा तो ये खींचने के बाद इसका लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ऑब्वियसली इसका लेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपने कितने का एक्स्ट्रा लेंथ खींचा है? तो जितना एक्स्ट्रा लेंथ खींचा है आपने, इसी को कहते हैं इलोंगेशन बेटा। क्या कहते हैं जल्दी से बोलो? एलोंगेशन। अच्छा आपसे एक सवाल कि इलोंगेशन क्या होता है? तो नेचुरल लेंथ से अतिरिक्त जितना लेंथ आपने खींचा है वो इलोंगेशन होता है। एक्स्ट्रा लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ ये क्या है बेटा? नेचुरल लेंथ से, तो ये नेचुरल लेंथ था, अब आपने एक्स्ट्रा लेंथ, इसके लेंथ को बढ़ा दिया एक्सटेंड करके, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसको बोलते हैं इलोंगेशन कहते हैं। ओके बेटा, अब जरा सोचो कि इस पॉइंट को इमेजिन करके जरा सोचो
कि आपने इसको इस तरफ खींचा तो स्प्रिंग आपको किस तरफ खींचेगा, इमेजिन करके बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट, तो ये एंड फिक्स है, ये एंड फिक्स है, ये फिक्स एंड है। आपने इसको इधर खींच लिया, तो अब आप मुझे ये बताइए कि स्प्रिंग आपको किस तरफ खींचेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट, लेफ्ट। कंफर्म हो? यस सर, लेफ्ट यानी इस साइड, यानी स्प्रिंग फोर्स यहां पर इस तरफ डेवलप होगा। ठीक, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा, ये आपने कितने का इलोंगेशन किया है, एक्स, इसका प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, एक मैं माइनस लगाऊं तो यहां पर माइनस ये बताएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ आएगा, मतलब हमेशा स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो माइनस ऑफ के एक्स है, माइनस ऑफ के एक्स, ये ध्यान रखिए। माइनस क्या, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आंसर आएगा के एक्स होगा। लेकिन यहां पर माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाने का क्या कारण है यहां पर, तो आंसर ये है कि आपने इस तरफ खींचा तो फोर्स डेवलप इस तरफ होगा। अच्छा, गलती से मैं इसको दबा दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ तो फोर्स इस तरफ आएगा। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है, बोलो यस यस सर, सर। Yes, sir. Yes, 100% बोलो। यस सर, Yes, sir. ओके बेटा, ये देखो यहाँ पर ये जो के है ना, ये के को कहते हैं, ये है कांस्टेंट एक्चुअल में, और इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या नाम है बेटा, जल्दी बोल। स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर। क्या यूनिट बेटा, जल्दी बोल। न्यूटन पर मीटर। हाँ, न्यूटन पर मीटर। तो मुझे ये बताओ कि जो जितना मैंने आपको समझाया इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर, हाँ, कोई दिक्कत है ना बेटा, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। नो सर, हाँ बेटा, नोट कर ले, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए, तो स्प्रिंग फोर्स भी आपने देख लिया। सर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? बेटा, स्प्रिंग जो कांस्टेंट है ना, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि स्प्रिंग जो बना हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ, नीचे एक लिख लेना, आपका ये नोट हो जाए तो मैं एक दो पॉइंट लिखा दूं। देखो, स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो आपको क्वेश्चन में पहली बात तो गिवन होगा। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। क्वेश्चन में गिवन रहता है स्प्रिंग क्वेश्चन में कांस्टेंट। गिवन रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। दूसरी बात, आपने मेरे से सवाल पूछा कि भाई ये किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो ये एक्चुअल में जो आपका मटेरियल है, स्प्रिंग किस चीज का बना हुआ है, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली नीचे लिख लीजिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल स्प्रिंग जो बना हुआ किस मटेरियल से बना हुआ है, तो उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियरिटी है, बोलो। बताओ sir. जल्दी से, क्लियर है? यस सर। यस हाँ, सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया, बाकी देखो इसमें हम डिटेल से आगे पढ़ते रहेंगे, चिंता नहीं करना है। स्प्रिंग फोर्स का कहानी समाप्त है। एक दो सवाल बेटा मैं कराता हूं, सुनना, मेरा मन कर रहा है एक सवाल मैं कराऊं, ध्यान से सुनना, से ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, ये एक स्प्रिंग है, ध्यान सुनना बेटा, इसका मास है 2 किलोग्राम और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? यस सर, हाँ, चलिए यहां तक बेटा ये हो गया। अब शांत होकर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, शांत होकर देखिए। ब्लॉक ब्लॉक रिलीज व्हेन elongation in string
spring equal to 40 centimeter. Then find acceleration of block at that instant. क्वेश्चन आपको समझ में आया? जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया बोलो जल्दी बताओ बेटा, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बता मुझे, जवाब नहीं आ रहा है? आप में से किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हो बेटा? मुझे समझ में नहीं आया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे हाँ सर समझ में आ गया मुझे। क्वेश्चन समझ में नहीं Yes, आया sir. बोलो जल्दी से। हाँ क्या कहना चाह रहे हो हर बोलो। आप में से किसी बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा मैं जो पूछ रहा हूं? सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में रहेंगे तो फिर कैसे होगा? देखो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो एटलीस्ट हाँ ना में रिप्लाई करें जल्दी Yes, से, टाइम sir. वेस्ट ना करें। मैं पहले बता रहा हूँ। Yes, sir. हाँ तो बनाइए, आ गया समझ में तो बनाइए जल्दी से। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ या आप करेंगे सॉल्व? जल्दी बताइए। सर हम लोग करेंगे। अच्छा आप करेंगे सॉल्व, जल्दी से करिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इलोंगेशन है या कंप्रेशन है? पहले ही बताओ। इलोंगेशन और कंप्रेशन है? Elongation. इलोंगेशन है। मतलब आपने इसके लेंथ को बढ़ाया है तो हो सकता है इसकी वास्तविक यानी नेचुरल लेंथ हो सकता है इसका इतना ही हो और आपने इसे खींचा है। इलोंगेशन मतलब लंबाई बढ़ाना। तो इलोंगेशन यहाँ पर कितने का है बेटा? तो आंसर है x बराबर 40 सेंटीमीटर। यही ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ। तो अब जरा गौर से देखिए, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बेटा तो खुद सोचो कि आप ब्लॉक को छोड़ दोगे तो स्प्रिंग फोर्स इसको लेफ्ट खींचेगा कि राइट धक्का मारेगा? Left. बिल्कुल यानी इस तरफ आएगा स्प्रिंग फोर्स। ठीक बेटा, अब एक काम ये, और तो कोई फोर्स आना है नहीं यहाँ पर, ठीक है, और कोई आएगा नहीं, बस आपको यही दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ क्या होगा? आंसर आएगा के एक्स के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब है के कितना है? 100 है बेटा, लेकिन एक्स यहाँ देखो सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा 40/100, तो ये कट जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू मुझे मिल गया 40 न्यूटन। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर कि इस पर नेट फोर्स देखो क्या है? एफएस है, इसके अलावा और कोई फोर्स है कि? देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि नीचे mg लगेगा, ठीक है, लेकिन mg नीचे लगा है ना तो बदले में नीचे वाला सरफेस क्या करेगा? इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। ठीक, तो ये दोनों तो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि हवा में कोई गति नहीं होगा, अपने आप थोड़ी उड़ेगा, तो जितना ऊपर नॉर्मल है उतना ही mg ये बैलेंस है। लेकिन आप देखो इस तरफ नेट फोर्स यही है, इसके अलावा कोई फोर्स है ही नहीं, तो बॉडी पर नेट फोर्स एफएस है, तो नेट फोर्स एफएस क्या होता है? एमए के बराबर होता है, जो कि क्या होगा बोलो? तो एमए मतलब क्या? 2 × ए, और यहाँ पर एफएस क्या हो गया 40, तो ए बराबर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया? बोलो Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, किस इंस्टेंट पे होगा? जल्दी से नोट करेंगे बच्चा लोग, जल्दी से, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिटा दे बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir.
हाँ, खत्म कहानी, अब उसका कुछ नहीं बचा। चलिए देखिए, बेसिक आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है बेटा, इतना ही था, इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूं जो पॉइंट, वो सुनना, देखो ध्यान सुनना। अब हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना फ्री बॉडी डायग्राम का आप एक भी क्वेश्चन अच्छे से सोच ही नहीं सकते हैं, नहीं सोच सकते, आपसे नहीं बनेगा। मैं लिख के देता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम आप अच्छे से बना लेंगे, क्वेश्चन पूरा बन गया आपसे, आपको अलग से कुछ ही नहीं करना है, सवाल बन जाएगा आपसे। तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। एक चीज देखो, स्ट्रिंग मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पुल्ली के बारे में। तो पुल्ली क्या होता है बेटा, पुल्ली क्या होता है? आप में से किसी चीज को, किसी व्यक्ति को पता है, बोलो। आप में से किसी बच्चे को पता है, जल्दी बोलो, पुल्ली क्या होता है? देखिए, किसी को पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, मैं आपको बताता हूं। पुल्ली एक इस प्रकार का होता है, डिस्क शेप का होता है। डिस्क देखा होगा ना, रोटेट करता है, देखा है क्या? यस सर। बिल्कुल, ये Yes, वही sir. पुल्ली होता है, कैन रोटेट। ये रोटेट कर सकता है, पहली बात हुई, ठीक, ये ध्यान रखिए, ये रोटेट कर सकता है, ठीक। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पुल्ली है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। अब एक आपको मैं बताऊं कि पुल्ली कितने टाइप के होते हैं, पुल्ली कितने टाइप के होते हैं? तो आंसर आता है, पुल्ली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल पुल्ली, और दूसरा क्या होता है बेटा? नॉन आइडियल पुल्ली। क्या बोला मैंने, बोलो, पुल्ली कितने टाइप का होता है, जल्दी से बोलो। 2 types. दो टाइप का, कौन कौन सा, जल्दी बोलो। आइडियल एंड नॉन आइडियल। बिल्कुल, आइडियल और नॉन आइडियल। तो आइडियल क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा। देखो, आइडियल पुल्ली, पहली बात तो ये, आइडियल पुल्ली क्या होता है? मासलेस होता है बेटा। क्या होता है, जल्दी बोलो। मासलेस। मासलेस मतलब आइडियल पुल्ली का मास लगभग लगभग 0 होगा, 10/0। दूसरी बात, आइडियल पुल्ली बेटा फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन लेस, ठीक। तीसरा, तीसरा पॉइंट, आइडियल पुल्ली पर जब फ्रिक्शन ही नहीं काम करेगा, मेरी बात को सुनना, जब आइडियल पुल्ली के ऊपर फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या वो पुल्ली रोटेट करेगा, घूमेगा, बोलो। नो सर। हाँ, ऑलवेज स्टेशनरी, ऑलवेज स्टेशनरी, हमेशा आपको ये रुका हुआ दिखेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, क्यों? फ्रिक्शन नहीं। लेकिन मैं बात करूं बेटा नॉन आइडियल का, तो हैविंग मास, मास होता है, बिल्कुल, मास इसका 0 कभी नहीं होगा, ठीक। इसके बाद अगला, हैविंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी होता है। अगली बात, ये स्टेशनरी नहीं होता है बेटा। क्या ये स्टेशनरी होता है, बोलो। नहीं, ये रोटेट, क्यों? फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन आएगा तो आराम से फ्रिक्शन इसको घुमा देगा, तो कैन रोटेट, कैन फ्रीली रोटेट, रोटेट। समझ में आ गया, बोलो। सर हाँ सर बोलो, सर ये बोलो। फ्रिक्शन इसको रोटेट कैसे करेगा, ये समझ नहीं आ हाँ रहा। हाँ, बहुत Yes, बढ़िया, बहुत sir. बढ़िया, मैं बताता हूँ बेटा। जैसे ये एक पुल्ली है, ठीक है बेटा, इसके ऊपर मैं रस्सी डाल दूंगा, सुनना। अरे पुराने टाइम में होता था ना वो कुआं, कभी कुआं देखा है क्या? यस सर। Yes, sir. देखा है ना? तो कुएं के ऊपर देखा होगा कभी, इस टाइप का पुल्ली लगा होता था, लोग ऐसे रस्सी लेके ऐसे ऐसे खींचते थे, नीचे बाल्टी गया वो पानी ऊपर आ जाता था। कभी ये सिचुएशन आपने देखा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा होगा बेटा
कि यहाँ पर क्या होता है कि एक रस्सी होता है, अब इधर आप कुछ जो भी आपको बिट लगाना है आप इधर लगाते हो और इधर से आप खींचते हो, यानी कोई बंदा ऐसे यहाँ आया, सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से, ठीक, इसको खींचता है, तो जैसे ही खींचेगा तो ये चीज ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, समथिंग कुछ रफ्तार से जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा ये पुल्ली भी रोटेट करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा, तो मैं बताऊं कि इसके ऊपर से रस्सी, यहाँ देखो, इसके ऊपर से देखो ये रस्सी क्या होगा, रस्सी यहाँ, रस्सी और पुल्ली के बीच में क्या है, कांटेक्ट है यहाँ पर। मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, पुल्ली और रस्सी के बीच में कांटेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। यही फ्रिक्शन फोर्स को क्या करता है, रोटेट करता है। क्यों, देखो क्यों, देखो मैं आपको बताऊं, ध्यान सुना, देखो ध्यान सुना, ध्यान सुना, देखो जरा सोचो, फ्रिक्शन नहीं होता, सुनना अच्छे से, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये रस्सी को खींचता, तो रस्सी का ये पॉइंट किस तरफ बोलो, जाता कि नहीं जाता, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। फ्रिक्शन नहीं होता तो रस्सी का ये पॉइंट किस तरफ जाता या नहीं जाता, जल्दी से बोलो बेटा। Yes. सर नहीं समझ आया। यानी ये Yes, देखो, sir. रोप का वेलोसिटी किस तरफ होता, मतलब इसके रेस्पेक्ट में रोप किस तरफ जाता, तो 100% इस पर फ्रिक्शन क्या होता, रस्सी पर पीछे आता, तो रस्सी पर फ्रिक्शन पीछे, तो पुल्ली पर फ्रिक्शन क्या होता बेटा, आगे होता, पुल्ली पर आगे और रस्सी पर पीछे होता। तो खुद देखो कि आप इमेजिन करो कि इसको ये फ्रिक्शन ऐसे, देखो ये फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, नहीं Yes, है, बात sir. समझे क्या, नो अरे सर, समझ नहीं आया। जरा नहीं तुम्हारा आया ये सर, क्या कह रहे हो, सर समझ नहीं आया। अच्छा देखो एक बात मैं बताता हूँ, मेरी बात को सुनना, देखो जैसे ये डिस्क है, ठीक, अब यहाँ पर एक खंभा लगा दे और इसको ऐसे खींचेगा इस तरफ, तो क्या ये रोटेट नहीं करेगा क्या, करेगा। यूं ऐसे नहीं घुमाएगा, ऐसे एग्जैक्टली Yes, ये sir. वही फोर्स है, इसको क्या करेगा, देखो ये फ्रिक्शन रस्सी को खींचोगे, आप इमेजिन करके देखो ना, कि ये घूमता घूमता, ये आपने देखा भी होगा, तो ये रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है, रस्सी और पुल्ली के फ्रिक्शन के कारण ये पुल्ली रोटेट करता है। लेकिन यही फ्रिक्शन खत्म हो जाए, मान ली रस्सी उसे फिसल जाए, तो फिसल जाएगा, तो क्या ये रोटेट करेगा कभी भी, No, sir. नो नहीं सर। करेगा, कभी नहीं कर। आप इमेजिन करके देखो, मैं जो बोल रहा हूं, देखो मैं कहना चाहूं तो मैथमेटिकल भाषा में आपको, फिजिक्स की भाषा में, कि भाई ये फ्रिक्शन आया, ये फ्रिक्शन टॉर्क देगा और ये रोटेट करेगा, लेकिन आपको टॉर्क ही नहीं पता है। जब टॉर्क ही नहीं पता तो मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीज है कि थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे तो समझ, जैसे ये देखिए पुल्ली है, इसके ऊपर आपने रस्सी डाला है, रस्सी फिसल जाएगा, मतलब फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फिसल जाएगा, फिसल जाएगा तो रस्सी क्या हुआ, सीधा क्या हुआ, नीचे जाएगा, ये पुल्ली नहीं घूमेगा। लेकिन फ्रिक्शन है तो क्या होगा, ये रस्सी दोनों एक साथ ऐसे यूं आएगा, एक साथ वैसे, समझ में आ रहा, बोलो। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल ये कहानी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये पुल्ली रोटेट किया, मतलब ये पुल्ली कैसा पुल्ली है, बोलो, नॉन आइडियल पुल्ली है बेटा। कौन सा पुल्ली है, जल्दी बोलो, नॉन Non-ideal. आइडियल। नॉन आइडियल पुल्ली है। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ पर आप निकालोगे बेटा टेंशन, देखो इस आदमी ने फोर्स नीचे एफ लगाया, यहाँ पर टेंशन टी है, अब देखो बीच में फ्रिक्शन आ गया, टेंशन देखो यहां से यहां तक टेंशन, देखो मैंने आपको बोला है कि रस्सी सेम, टेंशन सेम होगा, लेकिन बीच में फ्रिक्शन आके पूरा गेम बिगाड़ दिया। अब यहाँ पर जो टेंशन मैं निकालूंगा ना, ये टेंशन कुछ और होगा, टी डैश होगा, और टी डैश नॉट इक्वल टू टी, बराबर, ये दोनों टेंशन बराबर नहीं हुआ, मतलब इस साइड का टेंशन और इस साइड का टेंशन बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये फ्रिक्शन आके पूरा गेम बिगाड़ दिया। अच्छा एक सवाल और, क्या ये फ्रिक्शन नहीं होता, ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये दोनों बराबर होता, बोलो जल्दी से बेटा, जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का, जल्दी से सोचो, जवाब दो मुझे लेके। समझ नहीं आया। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि आपको मैंने पॉइंट क्या लिखाया था, कि एक मासलेस रस्सी में, एक आइडियल यानी मासलेस रस्सी में हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। क्या ये पॉइंट लिखाया था या नहीं लिखाया था, यस Yes, सर। sir. तो ये एक मासलेस रस्सी है, तो मासलेस रस्सी है तो उस पॉइंट के हिसाब से यहां से लेकर यहां तक टेंशन सेम होना चाहिए था ना, Yes, sir. Yes. लेकिन यहां पर और यहां पर टेंशन सेम मैं कह रहा हूं नहीं है। क्यों सेम नहीं है,
क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर, चाहे यहां से लेकर यहां तक आप कह लो कि बीच में फ्रिक्शन आ गया है, फ्रिक्शन फोर्स बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया। जैसे फ्रिक्शन आ गया ना, तो अब यहाँ का टेंशन बराबर नहीं होगा। हाँ, मैं आपको ये बोलूं कि यहां से तक फ्रिक्शन मतलब क्या, रस्सी और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या यहाँ का टेंशन सेम होगा? हाँ, आंसर आएगा सेम होगा। क्या ये बच्चों बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो मैं Yes, आपको sir. यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं कि पुल्ली रोटेट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पुल्ली एंड स्ट्रिंग। मतलब पुल्ली क्यों रोटेट किया? तो आंसर आया कि रस्सी और पुल्ली के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, उस फ्रिक्शन के वजह से रोटेट किया बच्चा लोग। तो देखो, ये जो केस है ये आपको पढ़ना अभी नहीं है, ये पढ़ना है आने वाले बहुत ही आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। एक चैप्टर का नाम है रोटेशन, नाम है चैप्टर का, ठीक है। तो ये रोटेशन में पढ़ाया जाएगा, ये केस अभी आपके लिए नहीं, अभी आपके लिए बहुत ही सिंपल केस पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पुल्ली रोटेशन का केस, यानी ये जो पुल्ली है ये नॉन आइडियल पुल्ली है, इसके पास मास है, तो ये केस अभी आपको नहीं पढ़ना, आने वाले बहुत ही आगे वाले क्लास में ये पढ़ाया जाएगा। तो भाई अभी क्या पढ़ना है? तो अभी जो आप अभी केवल और केवल आइडियल पुल्ली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइडियल पुल्ली कैसा होता है? मासलेस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, वो पुल्ली रोटेट नहीं करता है। हालांकि आइडियल पुल्ली, कोई भी आइडियल चीज नेचर में एग्जिस्ट करता है क्या? बोलो। No, sir. No, नहीं sir. करता है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसा कोई चीज है जिसका मास 0 होगा? है क्या? बोल। No, sir. No, sir. है ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ये कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल चीज है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग भाई, ऐसा होता है ताकि आगे वाले जो चैप्टर है उसमें हमें दिक्कत नहीं हो, इसलिए ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी मुझे बताओ कि अभी जो मैंने समझाया, ये पुल्ली क्या है? तो कैन फ्रीली रोटेट हो सकता है, ये डिस्क शेप का होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पॉइंट समझ में आया या कहीं अभी भी आपको दिक्कत है? जल्दी बोलो। No, sir. Clear है. क्लियर है ना? तो पुल्ली का शेप क्या होता है, पहले ये बोलो। Disc like. क्या कह रहे हो? Disc like. पुल्ली का आकार कैसा होता है? शेप आकार। Sir, disc. देखो कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है। डिस्क शेप, कैसा शेप? जल्दी बोलो। Disc shape. Disc shape. हाँ, डिस्क शेप। और सभी लोग इसे नोट कर लेंगे जल्दी से। और आगे चल के इसका नाम पता है क्या पड़ता है? एटवुड मशीन। इसी का पूरे सिस्टम का नाम पड़ जाता है एटवुड मशीन, ATWOOD, एटवुड मशीन। आगे चल के इसका नाम पड़ जाता है। खैर इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, आगे टाइम आएगा देखा जाएगा। तो बच्चा लोग ये आपने अच्छे से नोट कर लिया? जल्दी बताओ। Yes, sir. बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? No, sir. चलो, तो आपने देख लिया पुल्ली क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है आपने ये भी देख लिया। और मुझे लॉज ऑफ मोशन में कौन सा पुल्ली पढ़ना है, आइडियल या नॉन आइडियल? Ideal. ओनली आइडियल पुल्ली पढ़ना है। नॉन आइडियल हम कहां पढ़ेंगे? सन्नाटे में चला गया सभी लोग। Rotation chapter. रोटेशन चैप्टर आएगा वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भी कंसेप्ट पहले बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना, ध्यान सुन लेना कि ये एक पुल्ली है बेटा, एक मैं बात कर रहा हूं किसकी? आइडियल की बात कर रहा हूं। ये आइडियल पुल्ली है, आइडियल पुल्ली, ठीक, आइडियल पुल्ली है। तो बेटा इस तरफ आपने रस्सी डाल लिया, ये रस्सी, तो देखो रस्सी सेम, तो टेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब आप यहां पर टेंशन निकाल लो, ठीक, और या फिर आप यहां निकालो टेंशन, मतलब ये आपको मैं कर दूं T2 और ये कर दूं T1, तो क्या ये दोनों टेंशन सेम होगा? आंसर आएगा Yes. सेम होगा। ओके है? बोलो। Yes, sir. हाँ, एक बात और, क्या यहाँ पर रस्सी और पुल्ली के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स आएगा? No, sir. No, sir. No, नहीं sir. आएगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिखूंगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स
फोर्स बिटवीन किसके बीच, जल्दी बोलो, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन किसके बीच, Rope and pulley. आइडियल पुल्ली, आइडियल पुल्ली एंड रोप, और आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, और स्ट्रिंग इक्वल्स टू क्या, 0, इक्वल्स टू 0। तो भाई इसके इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या है, 0 है। तो जब फ्रिक्शन Yes, फोर्स है तो ये क्या होगा, ये रस्सी ऊपर नीचे स्लाइड करेगा लेकिन पुल्ली रोटेट करेगा। No, that- sir. no, so sir. that pulley never rotate, never rotate, never rotate। समझ में ये बात सभी लोगों को आ गया या नहीं आया, ठीक है। Yes. मतलब रस्सी क्या होगा, रस्सी कैन स्लाइड ओवर द पुल्ली, ठीक है। रोप और स्ट्रिंग, रोप और स्ट्रिंग स्लाइड ओवर द पुल्ली। मतलब आप ये समझिए कि पुल्ली के ऊपर ये स्लाइड करेगा, फिसलेगा, लेकिन पुल्ली रोटेट नहीं करेगा बेटा। ये बात समझ में आया, बोलो अच्छे से सभी लोगों को। Yes, sir. हाँ, अगला पॉइंट ये, इस केस में यहां पर रस्सी कैसा है बेटा, इसमें रस्सी कैसा है, Massless. बोलो, रस्सी कैसा है बोलो, Massless. Massless. मासलेस स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूं, मासलेस स्ट्रिंग, ये ध्यान रखिएगा, मासलेस स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस है। पहली बात तो ये ध्यान आप नोट करना अच्छे से, मासलेस है। तो मासलेस स्ट्रिंग, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग सेम होगा, स्ट्रिंग सेम, सो दैट टेंशन इन स्ट्रिंग सेम। मतलब आप ये समझो कि सेम रस्सी सेम टेंशन, सेम रस्सी सेम टेंशन। लग रहा है आपको समझ में ही नहीं आया, Yes, sir. क्या समझ में आया आपको, आया बताओ। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी बोलो। आपने इसमें क्या सीखा, जल्दी बताओ क्विकली। ये पॉइंट आपको क्या समझ में आया, जल्दी से बताओ। यस सर, टेंशन सेम रहेगा। मतलब रस्सी, देखो रस्सी बदल गया टेंशन बदल जाएगा, एक ही रस्सी है टेंशन भी समय सेम होगा। ओके है बोलो। Yes, sir. यस सर। नोट करो, जल्दी से नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करो बेटा, जल्दी नोट करो, जल्दी 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 जल्दी। खैर, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था ये सब कुछ, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आप समझिए कि केवल आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। हो गया बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. मिटा दो पूरा। Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब कुछ खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये सब कुछ खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, अब एफबीडी बनाना हम सीखते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेन है एफबीडी। एफबीडी बनाना आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपके साथ कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगा, और एफबीडी बनाना नहीं सीखेंगे तो दिक्कत होगा, ये ध्यान रखिए। तो नीचे हेडिंग डाल दीजिएगा एफबीडी, यानी फ्री बॉडी डायग्राम। लिख लीजिए सभी लोग, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए फ्री बॉडी डायग्राम, और शॉर्टकट में इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, एफबीडी। डाल दिया हेडिंग, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो आपसे कल को कोई पूछेगा भाई फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, तो आप क्या रिस्पॉन्स दोगे। तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मतलब किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना एफबीडी कहलाता है, एफबीडी ड्राइंग होता है। ठीक, तो नीचे आप हेडिंग डाल दें, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ
all forces, representation of all applicable forces on a body, on a body is called drawing of free body diagram of dead body, called drawing of free body diagram of dead body. सभी लोगों ने लिख लिया बेटा, जल्दी बता। Yes, sir. तो देखिए, किसी भी बॉडी पर सभी प्रकार जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कहलाता है। ठीक बेटा, ये हो गया होगा सभी लोगों का स्टेटमेंट नोट। तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में मेनली आपको जितने भी फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो जितने भी फोर्सेस का मतलब ये है कि कौन कौन सा आएगा? नॉर्मल आएगा, टेंशन आएगा, स्प्रिंग आएगा, उसके बाद कौन आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, फ्रिक्शन आएगा। तो इस 5 के अलावे और कोई छठा फोर्स आपको दिखने वाला नहीं है बेटा। कौन कौन सा फोर्स दिखेगा? जल्दी बोल, जल्दी बताओ। सब लोग सन्नाटे में चले गए बेटा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जब आप एफबीडी बनाएंगे तो आपको कौन कौन से बॉडी पे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है? टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। In the drawing of FBD, in the drawing of FBD of a body, in the drawing of FBD of a body, in the drawing of FBD of a body, normal force, normal force, normal force, नॉर्मल फोर्स, दूसरा कॉमा करके टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, कॉमा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉमा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, लिख लिया? बोलो जल्दी से। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक्सेट्रा, एक्सेट्रा प्रेजेंट, एक्सेट्रा प्रेजेंट, बस ये उपस्थित होते हैं। देखो मैं बोला ऐसा नहीं केवल यही होगा, इसके अलावे भी और कोई फोर्स आ सकता है। ये 5 ही नहीं है, इसके अलावे भी और आ सकते हैं। एक्सेट्रा इसलिए मैंने बोल दिया, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे फोर्स आएंगे। ठीक है, तो वो आगे वाले टाइम में हम देखेंगे, लेकिन मोस्टली आपको 5 दिखेंगे। कौन कौन सा? टेंशन, उसके बाद कौन सा? टेंशन, उसके बाद कौन सा? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन भी लिख लेना आपने, नहीं लिखा हो तो ठीक है। टेंशन है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल है, ग्रेविटेशनल है, ये सारे फोर्स उसमें रोल लेंगे अपने। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं एफबीडी कैसे बनाओगे। तो स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 बेटा, पहला स्टेप देखो। तो देखो कुछ स्टेप मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे आप एफबीडी बनाओगे। पहला स्टेप, जिस बॉडी के लिए आपको, जिस बॉडी का एफबीडी बनाना है उस बॉडी को आप कट करके सेपरेट कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन separate body from system, समझ में आया? बोलो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे हम? बॉडी को सेपरेट कर देंगे सिस्टम से। सिस्टम में बहुत सारे बॉडी होते हैं, सेपरेट कर देंगे सबको। समझ में आया? बोलो Yes, sir. यस सर। दूसरी बात, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट ऑल एप्लीकेबल फोर्स, रिप्रेजेंट ऑल एप्लीकेबल फोर्स, ठीक है, ऑन बॉडी। तो जितने भी एप्लीकेबल लगने वाले फोर्स है सबको रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप बेटा, तीसरा स्टेप ये है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना सबको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। तो रिजॉल्व ऑल फोर्सेस into टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं बोल दूं, या इनटू इट्स एक्स वाई कंपोनेंट भी मैं कर सकता हूं, इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। मतलब एक्स वाई कंपोनेंट में फोर्स को हम अलग अलग कर लेंगे बच्चा लोग। ये बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बस हो गया, खत्म। इसी 3 स्टेप में कहानी खत्म। हाँ, आपको क्वेश्चन यदि आपको बनाना है, जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन आपको यदि निकालना हो, ठीक है, तो स्टेप 4 भी लिख सकता हूं, फॉर नेट फोर्स बराबर ma। लेकिन ये ध्यान रहे, ये केवल यहां पर देखो, ये केवल ये यूनिट डायरेक्शन इक्वेशन है, ये जिस तरफ होगा उधर ही ए होगा। नहीं आया बात समझ में? यदि आपने एक्स, ये देखो आपने नेट फोर्स लिया है एक्स के अलोंग का, तो आपको एक्सेलरेशन भी किस तरफ मिलेगा? एक्स के अलोंग का। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? बोलो नहीं आया बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि नेट फोर्स बॉडी पर लिया है लेकिन ये एक्स के अलोंग का है, तो आपको एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा बेटा? एक्स के अलोंग का मिलेगा। यदि आपने नेट फोर्स लिया है बेटा वाई के अलोंग का, तो आपको एक्सेलरेशन भी वाई के अलोंग का मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो यस सर। यस सर। हाँ बेटा, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। यस सर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? जल्दी बोलो। नो सर। बेटा एक बात बताओ, ये सब कुछ तो मैंने बता दिया है, और आज मैं ग्रुप में देखो इस प्रकार का एक शीट डालूंगा, यहाँ देख लो सभी लोग। इसमें कुछ बॉडी वगैरह दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो हर एक पर आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, एफबीडी बनाना होगा। मैं आपको पहले बता दूं, सुना मेरी बात को, सभी लोग एफबीडी एक A4 साइज के पेपर में बनाएंगे, ठीक है। इसमें करीब क्वेश्चन होगा 35 क्वेश्चन होगा, तो 35 क्वेश्चन के एफबीडी बनाएंगे और बना के पीडीएफ, आप पीडीएफ फाइल बना के ग्रुप में डाल देंगे। और मैं आज मैडम को बोल के एक फिजिक्स का अलग ग्रुप में बनवा देता हूं, तो उस ग्रुप में सभी लोग पीडीएफ अपना डाल देंगे, ठीक है। मैं चेक कर लूं भाई किनका सही है किनका, बाकी हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक रहेगा? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। बेटा एक बात बताओ कि मैं कुछ एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूं, क्योंकि देखो जहां तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना, कितना भी पढ़ा दूं कोई फायदा नहीं। तो मैं कुछ चंद एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इस एग्जाम्पल से एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से मुझे एफबीडी बनाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, देखो ये सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट लिखा देना और क्वेश्चन बनाना दोनों दो चीज है, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं। जैसे बेटा यहां देखो, ये एक बॉडी है, यहां देखो ये, इसको मैंने इस तरफ रस्सी से बांध दिया और इधर भी मैंने रस्सी से इसे बांध दिया। ध्यान सुना,
इसका मास कितना बेटा m है। अब यहां पर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, एफबीडी कैसे बनाऊंगा, तो ये एक पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम में कितने मतलब बॉडी यहां पर रोल ले रहे हैं, तो एक नंबर, दूसरा ये सरफेस, तीसरा ये सरफेस, टोटल कितने हो गए 3। तो तीनों का मैं चाहूं तो बना सकता हूं एफबीडी। ध्यान से सुनना अच्छे से देखो। सबसे पहले देखो मेनली यहां पर बनाना किसका रहेगा, बॉडी का, सरफेस का बना के कोई फायदा नहीं है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। Yes. यस सर। तो देखो यहाँ पर इसमें टेंशन, देखो टेंशन क्या होता है, रस्सी के अलॉन्ग होता है, बोला था ना, बोलो। Yes, sir. यस हाँ, यस सर। रस्सी के अलॉन्ग, लेकिन बॉडी से इसको क्या होगा, इसको तो खींचेगा, तो इसके लिए इस तरफ, लेकिन इस सरफेस के लिए क्या होगा, इस सरफेस के लिए टेंशन इस तरफ होगा। रस्सी सेम, टेंशन सेम। रस्सी देखो बदल गया कि वही रस्सी है, बदल गया। नहीं नहीं नहीं, वही रस्सी है, वही है क्या, कंफ्यूज हो गया सब। हे भगवान, ये रस्सी एक ही है क्या, No, sir. नो अरे सर। अलग अलग है, कह देना क्या पता हमें सर के दोनों सेम ही होगा, इसी में से काट के लगा दिए। अरे दोनों में कनेक्शन है क्या, दोनों जुड़ा हुआ है ना, नहीं है, रस्सी अलग अलग है। तो यहाँ पर इस तरफ क्या होगा, टेंशन कुछ और होगा, यानी इसमें T1, इसमें T1, क्लियर है बोलो। और एक बात और, इसके पास देखो मास है बेटा, तो मास है तो नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे की ओर होता है, जिसको आप W बराबर mg भी लिख सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो। Yes, sir. Yes. अब देखो एफबीडी, देखो ये यही आपका एफबीडी है। अब आप चाहें तो इसे एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1 इस तरफ है, ठीक पैरेलली T1, ये ठीक इस तरफ कौन है, T2, और नीचे क्या है बेटा, mg। क्या ये बात आपको समझ में आ गया, और यही कहलाता है एफबीडी बनाना, यही एफबीडी है। ठीक, अब चाहे तो बाद में कंपोनेंट में तोड़ मोड़ सकते हैं, आपको जो भी करना वो अलग कहानी यहाँ पर है। तो ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब देखो हो सकता है आपको ये एंगल दिया हुआ हो अल्फा, और ये एंगल दिया हुआ हो क्या चीज, बीटा। तो आप ये समझो कि ये एंगल अल्फा दिया है और ये एंगल क्या दिया बेटा, बीटा दिया है। तो कंपोनेंट में तोड़ना है, देखो कंपोनेंट में तोड़ना है, ठीक है, करते हैं, करते हैं। देखो 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 देखो, mg जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, T2 cos अल्फा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या चीज, T2 sin अल्फा। इसका देखो बेटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, जल्दी बोल, T1 T1 cos beta. cos बीटा, और ऊपर वाला एक ऊपर में भी तो होगा, वो क्या होगा, T1 sin बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, बोलो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बिल्कुल, एफबीडी तैयार है, एफबीडी तैयार हो गया। अब एक सवाल और है बेटा, मैं आपसे पूछूं कि इसमें यदि x में कोई मोशन नहीं होगा, देयर इज नो मोशन अलोंग x डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो x में कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब ये चीज इसके बराबर होगा। आया बात समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। कल को आपसे कह दिया अरे x में नहीं है तो y में कहाँ है, y में भी तो ये मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब बेटा ये चीज इसके बराबर है। काउंटर बैलेंस करना सिखाया था ना, इक्विलिब्रियम में, बोलो। Yes, sir. आगे सर। बात समझ में बताओ। तो Yes, यहाँ sir. पर ये समझ में आया कि T1 cos बीटा बराबर T2 cos अल्फा, इज दैट ओके। और उसके बाद T2 sin अल्फा प्लस T1 sin बीटा बराबर mg, ओके है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आ गया पूरा समझ में अच्छे से, Yes, sir. बेटा जवाब दे, आ गया, बोलो। Yes. Yes, sir. जल्दी से नोट, जल्दी से। इसलिए मैं एकदम अच्छे से आपको, देखो आप टेंशन नहीं लो बिल्कुल, आपसे एक एक क्वेश्चन अब बनेगा अच्छे से। पहले आप एफबीडी, अब देखो मैंने बोला ना कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एकदम स्लोली हम लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन स्लोली चल रहे हैं इसका मतलब एक तो कंफर्म है कि हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज को सीख रहे हैं, लेकिन एक बात जान लो, आपको कभी भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा।
हो गया बेटा, जल्दी बताओ ये पूरा नोट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिटा दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, अच्छे से बनाते चलिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। देखो मेन है यहाँ पर एफबीडी बनाना, मैं पहले बता रहा हूँ एफबीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफबीडी। चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ बताऊं, यहां पर मैंने बेटा एक बॉडी रख दिया, यहां पर ये मास m है, तो यहां एफबीडी कैसा बनेगा, देखो मैं बताता हूं, मेरी बात को सुनना। देखो यहां एफबीडी कैसा बनेगा मैं बताता हूं। एक तो मेरा सरफेस हो गया, ठीक, प्लस दूसरा कौन है बेटा, ये बॉडी m है। बोला था ना सेपरेट कर लो बॉडी को, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ सेपरेट कर दो। अब सुनना, देखो सबसे पहले बेटा ये नीचे क्या लगाएगा, सबको पता है mg, समझ में आया, बोलो क्या लगाएगा, mg। MG. बिल्कुल याद है ना। Yes, sir. हाँ Yes, sir. अब देखो इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट है या नहीं है, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब ये सरफेस को पुल करेगा या पुश करेगा, Push. हाँ पुश करेगा। मतलब ये चीज इसको दबाएगा, नीचे वाले को पुश करेगा। कितने से, मैंने बोल दिया n से करेगा, कितने से, n से करे। तो ये इसको दबाया, तो क्या ये नीचे वाला सरफेस चुप बैठेगा क्या, कीर्तन करेगा क्या, बोल। ये भी इसको दबाएगा, कितने से दबाएगा, तो एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से, इक्वल एंड अपोजिट। तो आप चाहो तो यहाँ n डैश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन n और n डैश मैग्नीट्यूड में बेटा सेम होता है, मैंने पहले बोला था ना। Yes, sir. Yes, हाँ sir. बेटा, अब बताओ कि क्या ये बॉडी नीचे गया, Yes. बोल ही नहीं रहा बेटा, क्या ये बॉडी अपने आप नीचे चला गया क्या, बताओ। No. No, No, sir. sir. ये एक टेबल पर रखा हुआ है बेटा, ये टेबल पर रखा हुआ है, तो टेबल से नीचे गया क्या, बोल। No, No, sir. sir. नहीं गया। बेसिकली ये एक टेबल है बेटा, तो टेबल को तोड़ के थोड़ी नीचे ये जा रहा है, ये टेबल को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब देयर इज नो मोशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ लिखूंगा देयर इज नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं है बेटा, कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब इस बेचारे का जो एफबीडी आपने बनाया है, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल, तो ये अपने आप में क्या होगा, बैलेंस कर लेगा, बोलो। नहीं आया समझ में, Yes, sir. Yes. बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, mg होगा, समझ में आ गया होगा। या फिर मैं ये बोलूं आपको कि आप ऐसा समझो कि भाई आप जिधर का फोर्स, ऊपर का फोर्स प्लस मान लो, तो नीचे का फोर्स क्या होगा, माइनस। आई कैप जेकअप करते कि नहीं करते, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अरे आप नेट फोर्स निकालते हो कि नहीं निकालते, तो आप नेट फोर्स निकालोगे आप यहाँ पर, तो नेट फोर्स बेटा होगा क्या, तो ऊपर वाला कोई सा भी जो अधिक फोर्स है उसको प्लस ले ले, तो कोई सा भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया ऊपर का प्लस है, तो ऑब्वियस है ये नीचे देखो, ये मान लो ये आपका प्लस का जे कैप है, तो ये वाला क्या होगा, माइनस का जे कैप। तो यानी आपका ये होगा नेट फोर्स, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या, नेट फोर्स होता है ma, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि इस दिशा में ये तो उड़ नहीं रहा है ना, उड़ रहा है क्या, नहीं उड़ रहा है, कोई दिशा में ये देखो क्या होगा, एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, तो यहाँ से ये क्या होगा, n बराबर mg ऐसे भी आ जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये एफबीडी का मेरे हिसाब से सभी बच्चों का कंसेप्ट ओके हो गया होगा, बिल्कुल चकाचक। तो ये मैं मान के चलूं कि कंसेप्ट आपका ओके है, बोलो। Sir, okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने ओके बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं मैं समझ लूंगा कि हाँ 100% आपका ओके है। अगले क्लास में कम से कम आपसे 20-25 क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा ना, 20 से 25 क्वेश्चन, तो मुझे लगेगा, फील आएगा, हाँ आपने बिल्कुल अच्छे से सीखा है। क्या मैं अभी मान के चलूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत किया है। तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन का आप अच्छे से जवाब देंगे ना,
तो ये मैं मान के चलूंगा हाँ आपने सीख लिया। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले सेशन में मिलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग नोट करिए। यस Yes, सर हो sir. गया। चलो भाई, तो सेशन को यहीं पर एंड करें। Yes, sir. तो दोनों सुनो, पिछले क्लास का और आज का रिकॉर्डेड अभी कुछ देर में मैं भेज दूंगा। ठीक है, कुछ देर में मैं डाल दूंगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है, सबको बाय बाय एक साथ। Thank you, Yes, sir. thank you, sir. बाय बाय सबको, बाय बाय। Thank you, sir.